Hello everyone. In this lecture, we will discuss autonomous solar power plant. So let us start with this. See, this is question number 1.15. Though it has not been asked in any of the exams till now, but it may be asked in future. So let us go through it once. सी ऑटोनोमस सोलर पावर प्लांट के बारे में यहाँ पे जो चीज़ लिखी है वो हम देखते हैं। ऑटोनोमस की अगर बात करें तो ऑटोनोमस मतलब क्या होता है, कोई चीज़ जो इंडिपेंडेंट हो, है ना, जो सेल्फ कंट्रोल्ड हो, खुद पे ही निर्भर करे, तो दैट इज़ ऑटोनॉमस। तो देखिए ये फर्स्ट लाइन जो है वो वही चीज़ कह रही है कि ये जो प्लांट है, दिस ऑटोनॉमस सोलर पावर प्लांट इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रिड इंडिपेंडेंट और स्टैंड अलोन पीवी सिस्टम। ओके, ऑब्वियसली अगर सोलर पावर प्लांट है तो वहाँ पे हम अभी तक तो वी आर जस्ट यूजिंग पीवी सेल्स, है ना, तो पीवी सिस्टम ही है, ठीक है। देन इट इज़ ग्रिड इंडिपेंडेंट, मतलब ये ग्रिड पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अब ग्रिड क्या है? जो डिफरेंट सब स्टेशंस आपने देखे इंटरकनेक्शंस करते हैं फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना, वो यहाँ पे हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक। यहाँ पे सिर्फ हमारे पास एक पीवी सिस्टम होता है, स्टैंड अलोन पीवी सिस्टम, मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या है, हमारे पास एक पीवी सिस्टम है जिससे कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है फोटोवोल्टाइक सेल्स की हेल्प से, और उसको आप डायरेक्ट यूटिलाइज कर रहे हो, है ना। ऐसा कोई आपके पास सिस्टम नहीं है कि ग्रिड्स अवेलेबल हों डिफरेंट डिस्टेंस पे, वहाँ तक आप ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू लेकर जा रहे हो या ट्रांसफार्मर यूज़ करके स्टेप अप और स्टेप डाउन कर रहे हो, ये सारी चीज़ें वहाँ पे नहीं हैं। सिर्फ आपके पास क्या है कि स्टैंड अलोन पीवी सिस्टम है। स्टैंड अलोन मीन्स ओनली पीवी सिस्टम इज प्रेजेंट ओवर देयर, राइट, फॉर सप्लाइंग द करंट एंड इट इज़ हैविंग नो कनेक्शन विद ग्रिड। तो इस एक लाइन में जो स्टेटमेंट 1 है या पहला पॉइंट है, उसमें आपको ये दो चीज़ें क्लियर हो गई कि सोलर पावर प्लांट जो है वो सेल्फ कंट्रोल्ड है एंड इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन ग्रिड, है ना, मतलब ग्रिड इंडिपेंडेंट है। और दूसरी चीज़ क्या क्लियर हुई कि इट इज़ अ स्टैंड अलोन पीवी सिस्टम, है ना, सिर्फ और सिर्फ पीवी सिस्टम है। पूरा फोटोवोल्टाइक सिस्टम हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है, जिसमें पीवी सेल्स होते हैं। देन वी हैव चार्ज रेगुलेटर, बैटरी, इन्वर्टर, ये सारे कुछ कॉम्बिनेशन था छोटा सा, वो यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, तो सिर्फ पीवी सिस्टम इज प्रेजेंट हो, ये क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट पे आते हैं कि इट इज़ लोकेटेड एट द लोड सेंटर, ऑब्वियसली क्योंकि ग्रिड नहीं है, तो जहाँ पे लोड रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे आपको ज़रूरत है, वहीं पर ये पूरा सिस्टम आपका या पावर प्लांट लोकेटेड होगा, राइट। डेडिकेटेड टू मीट ऑल द इलेक्ट्रिकल लोड्स ऑफ अ विलेज और कम्युनिटी और a स्पेसिफिक सेट ऑफ लोड्स, ठीक है। और इसका पूरा का पूरा जो इसमें जनरेशन होगा इलेक्ट्रिसिटी का, उससे सिर्फ आप कुछ लिमिटेड अमाउंट ऑफ डिमांड ही फुलफ़िल कर सकते हो, है ना। मतलब जो कुछ पर्टिकुलर लोड आपको चलाने हो, या फिर एक पर्टिकुलर विलेज में केवल आपको कुछ घरों में सप्लाई देनी हो, तो एक लिमिटेड एरिया के लिए ही ये ऑटोनॉमस सोलर पावर प्लांट यूज़ होता है, ठीक। और ये लोड सेंटर पे ही लोकेटेड होता है। वाई? बिकॉज इट इज़ बेसिकली इट डज़ नॉट हैव एनी ग्रिड सिस्टम फॉर दैट पर्पज़ कि ज़्यादा दूर तक ट्रांसमिट किया जा सके, राइट। ओके ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट जो है दैट इज़ थर्ड पॉइंट रिटन है, इट इज़ एनर्जी स्टोरेज इज़ जनरली एसेंशियल। तो ये चीज़ तो हमें पता है कि अगर पीवी सेल है हमारे पास, ठीक है, तो वहाँ पे स्टोरेज तो रखना ही पड़ेगा, बिकॉज सन इज़ नॉट अवेलेबल थ्रू आउट अ डे, है ना, कॉन्टीन्यूस अवेलेबिलिटी नहीं है सन की एज अ सोर्स। तो सोलर अरे जो है आपका, या जो फोटोवोल्टाइक सेल है, वो कुछ टाइम पीरियड के लिए ही वर्क करेगा जब तक सन अवेलेबल है। तो जब सन अवेलेबल नहीं है तब हमें कहाँ से सप्लाई मिले, ड्यूरिंग नाइट टाइम्स और ड्यूरिंग रेनी सीजन, तो उस टाइम के लिए हम स्टोरेज यहाँ पे हमें रखना होगा, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, दैट वी नीड टू हैव अ एनर्जी स्टोरेज इन जनरल इन दिस पर्टिकुलर सिस्टम। ओके, नाउ फोर्थ पॉइंट क्या है कि इट इज़ मोस्ट रेलिवेंट and successful in remote and rural areas having no access to grid supply, okay, means वो एरियाज आपकी जो रिमोट यानी काफ़ी दूरी में जो एरियाज़ हैं, है ना, वो हो गया, या फिर आपकी जो रूरल एरियाज़ हैं, गांव वाले एरियाज़ हैं जहाँ पे ग्रिड सप्लाई नहीं है, तो वहाँ के लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है, वहाँ पे ये ज़्यादा यूज़ में होता है और काफ़ी सक्सेसफुल इसके रिजल्ट्स रहे हैं, ठीक। फिफ्थ पॉइंट इज़ रिटन कि ऑब्वियसली इसकी जो कैपेसिटी है वो कुछ लिमिटेड ही है, फ्रॉम 10 वाट टू 100 किलोवाट, है ना। इससे ज़्यादा के लिए फिर यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ सोलर पैनल्स और ज़्यादा एरिया भी चाहिए होगी आपको, और ग्रिड सिस्टम की आपको रिक्वायरमेंट होगी, ठीक। तो यहाँ पे आपको
एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ सप्लाई मिल रही है। ठीक, फिफ्थ पॉइंट क्लियर हो गया। सिक्स्थ पॉइंट पे आपके मेन कंपोनेंट्स गिवन है जनरल स्टोरेज स्टैंड अलोन सोलर पीवी सिस्टम के। ठीक है, ये फिगर पूरा हम समझेंगे, इसके जितने भी इसमें ब्लॉक्स बने हुए हैं सबके क्या काम है दैट वी विल सी हियर। ओके, तो एक जनरल स्टैंड अलोन और ऑटोनॉमस सोलर पीवी सिस्टम का डायग्राम गिवन है, राइट। सो योर सोलर पीवी सिस्टम कह लो आप, ऑटोनॉमस सोलर पीवी सिस्टम या फिर जनरल स्टैंड अलोन पीवी सिस्टम कहो, एक ही बात है। ठीक, ओके, तो यहाँ पे आप पहले इस ब्लॉक डायग्राम को समझने की कोशिश करिए। नीचे के जो भी पॉइंट्स हैं उसमें डायग्राम के डिफरेंट ब्लॉक्स को ही समझाया गया है। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, लेट अस स्टार्ट। हाँ, ये है हमारा सबसे पहले तो सोलर अरे है सिस्टम में। ठीक है, इस डायग्राम को हम देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं डिफरेंट ब्लॉक्स को। तो जब हम सोलर अरे को यहाँ देख रहे हैं, मैंने आपको पहले बताया कि सोलर अरे जो है वो क्या है, दैट इज़ अ कनेक्शन ऑफ डिफरेंट सोलर सेल्स और फोटोवोल्टाइक सेल्स इन सीरीज, है ना। तो उस तरह से क्योंकि हमें ज़्यादा पावर चाहिए 10 वॉट से 100 किलोवाट के बीच में, तो हमने कुछ ऐसे कनेक्शन किया कि ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट हो। तो एक सोलर अरे सबसे पहले हमारी रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि सन से जो एनर्जी आ रही है, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम कौन करेगा, सोलर अरे। ठीक, ठीक है, अब इसके पास हमने एक डी डायोड लगाया है। ठीक है, डायोड का सिंबल आप लोग देख रहे हो, राइट। और इसका ये जो डायोड है इसका नाम डी, यहाँ पे दो डायोड्स यूज हुए, एक डी एंड डी बी, है ना। तो अब यहाँ पे ही पॉइंट नंबर 12 में सॉरी 13 में इट हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड कि डी का काम क्या है, व्हाट इज़ द वर्क ऑफ दिस डी, है ना। सी इस तरीके से पढ़ाने का फ़ायदा ये भी है कि इन फ्यूचर इफ़ यू विल रीड एनी सच थिंग कि ब्लॉक डायग्राम गिवन एक्सप्लेनेशन है, सो हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड, है ना, वो चीज़ आपकी यहाँ पे क्लैरिफाई होगी, है ना। दिस इज ऑल्सो द मोटो ऑफ टीचिंग यू यूजिंग दिस बुक, राइट। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे देखो डी लिखा हुआ, दिस इज डायोड, है ना। तो देखो यहाँ जो 13th पॉइंट है उसमें मेंशन है कि डी का काम क्या है। कोई चीज़ अगर हम सर्किट में यूज़ कर रहे हैं तो क्यों यूटिलाइज कर रहे हैं, दैट इज ऑफ इम्पोर्टेंस, है ना। तो अब डी की बात करते हैं। डी क्या है, it is just see here, the array diode DA is to isolate the array from the battery to prevent battery discharge through array during nights. क्लियर है। तो DA का काम क्या है, आइसोलेशन करने का। आइसोलेट किसको आइसोलेट करना है, सोलर अरे को करना है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द सिस्टम। क्योंकि जो बैटरी है, नाइट में जब सोलर अरे से इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी तो दिस बैटरी, जब देखो स्टार्टिंग में जब सन है, दिन का समय है, तब तो सोलर अरे क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा और ये जाकर इस पीपीटी कंट्रोलर के थ्रू जाके बैटरी को चार्ज करेगी। ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ प्रोड्यूस हो रही है। बट इन नाइट व्हाट विल हैपन कि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन नहीं होगा, तो उस केस में जो बैटरी में स्टोर्ड चार्ज है दैट विल स्टार्ट गोइंग बैक टू दिस पर्टिकुलर सिस्टम, है ना। तो वी डू नॉट नीड दिस थिंग, हमें यहाँ पे नहीं सप्लाई चाहिए, हमें सप्लाई इधर चाहिए, है ना। तो इसीलिए रात के समय हम क्या करेंगे कि ये जो डायोड है इसको, इसकी हेल्प से इस सिस्टम को कट ऑफ कर देंगे। लाइक वी विल कुछ ऐसा करेंगे कि डायोड जो है वो ओपन हो जाए और यहाँ से चार्जर से ये जो आपका बैटरी है वहाँ से जो करंट है वो रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो होकर दोबारा से यहाँ पे ना पहुँचे। तो इसको एक तरीके से सोलर अरे को वी विल disconnect using this DA from rest of the circuit. Why? In order to isolate it from the battery, right? During nights. तो ये आपके DA का यूज़ हो गया, ये क्लियर है। तो 13th पॉइंट में आपको क्लैरिफाई कर दिया गया DA का क्या यूज़ है। ठीक, ओके। अब आगे बढ़ो। तो जब हम इस क्या कहते हैं, ये हमारा जो ब्लॉक डायग्राम है इसमें हम आगे बढ़ते हैं तो हमें क्या दिख रहा है, MPPT कंट्रोलर, है ना। MPPT कंट्रोलर, सी आई हैव ट्राइड टू डिफाइन इट हियर। 7th पॉइंट में MPPT का क्या काम है दैट इज गिवन। तो MPPT जो है दैट इज मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग, है ना। MPPT का फुल फॉर्म, दिस आई हैव रिटन ओवर हियर, मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग। ठीक, तो अब ये जो मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग है ये क्या चीज़ है, सो इट इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक DC to DC कन्वर्टर। तो मतलब ये जो पूरा सिस्टम है ना, फीडबैक सिग्नल्स का और PWM पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन स्विचिंग रेगुलेटर यहाँ पे यूज़ हुआ है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से वी गॉट अ MPPT कंट्रोलर।
है ना। और ड्यूटी रेशियो क्या है, दैट आई हैव ऑल्सो एक्सप्लेन्ड, उस पर अभी आते हैं। फिलहाल के लिए समझो कि ये पूरा जो कॉम्बिनेशन है विच वी आर कलेक्टिवली सेइंग एज MPPT कंट्रोलर, उस कंट्रोलर का काम क्या है कि सबसे पहले हम बुक से समझ लेते हैं, देन आई विल जस्ट मेक यू अंडरस्टैंड दिस थिंग ऑल्सो। तो 7th पॉइंट में ये चीज़ एक्सप्लेन है की है कि MPPT का क्या काम है। सी MPPT क्या करेगा, ये वोल्टेज और करंट के आउटपुट्स को सेंस करेगा। यहाँ सोलर अरे से जो भी वोल्टेज और करंट प्रोड्यूस हो रहा है आउटपुट में, उसको MPPT सेंस करेगा, ठीक है। अब क्यों सेंस करने की ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट क्या है वो देखते हैं। तो this MPPT senses the voltage and current outputs of the array and adjusts the operating point to extract maximum power under the given climatic condition। तो मतलब MPPT एक तरीके से इस सिस्टम को इफ़िशिएंट बनाने का काम कर रहा है ना, एक मैचिंग का काम कर रहा है। ये जितना आपके पास आउटपुट मिल रहा है अरे से, उसको एडजस्ट करने का काम कर रहा है टू द ऑपरेटिंग पॉइंट, है ना, उस पर्टिकुलर वैल्यू पे, जिस वैल्यू पे हमें मैक्सिमम पावर मिल सकती है ना, फॉर अ गिवन क्लाइमेटिक कंडीशन। यहाँ से आप देखोगे और क्लैरिफाई हो जाएगा। सी ये DC टू DC कन्वर्टर, मतलब यहाँ पे आपको ये चीज़ पता है कि सोलर अरे हमेशा DC सप्लाई ही देता है, ठीक है। एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड ऑफ वैल्यू यू विल गेट, लेट्स से आप 16 वोल्ट यहाँ पे जनरेट हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू। सो लेट्स से 16 वोल्ट DC सप्लाई सोलर अरे से जनरेट हुई, बट आपकी जो बैटरी है ना, इसको ये 12 वोल्ट पे वर्क करती है, मतलब जो बैटरी चार्ज होती है 12 वोल्ट पे हो जाती है। तो आपके MPPT का काम क्या है कि वो इस 16 वोल्ट में से सिर्फ 12 वोल्ट ही फर्दर सप्लाई करें, बिकॉज दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द वर्किंग ऑफ दिस बैटरी, फॉर चार्जिंग दिस बैटरी, राइट। तो इसी ये ऑप्टिमाइजेशन का काम कर रहा है। तो ये DC वैल्यू को DC में ही कन्वर्ट कर रहा है, लाइक इट इज़ कन्वर्टिंग 16 वोल्ट टू 12 वोल्ट। वाई, बिकॉज हमें चाहिए 12 वोल्ट और हमें यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है ना। तो ये इसने कंट्रोलिंग का काम किया यहाँ पे, क्लियर है। तो इलेक्ट्रॉनिक DC टू DC कन्वर्टर है MPPT कंट्रोलर, इज व्हाट इट इज़, इलेक्ट्रॉनिक DC टू DC कन्वर्टर, मतलब DC से DC में कन्वर्ट कर रहा है, ओनली वैल्यू इज चेंजिंग, राइट। और क्यों हो रहा है, वाई इट इज़ डूइंग दिस कन्वर्जन, फॉर ऑप्टिमाइजिंग द मैच बिटवीन सोलर अरे एंड बैटरी बैंक। जो आपके पास यहाँ पे बैटरी बैंक है, राइट, ये जो बैटरीज अवेलेबल है, पूरे एक बैटरी का बैंक अवेलेबल है, लॉट ऑफ बैटरीज आर अवेलेबल है ऑफ सम पर्टिकुलर वैल्यू। तो उनसे मैच कराने के लिए ये सिस्टम हमारे पास अवेलेबल है कि कितना यहाँ से आ रहा है, यहाँ कितना चाहिए, उसको पूरा मैनेज करना है, एडजस्ट करना है वैल्यू को, ठीक। सो इट इज़ कन्वर्टिंग हायर टू लोअर वोल्टेज ना, इट इज़ कन्वर्टिंग हायर वोल्टेज टू लोअर वोल्टेज, क्लियर है। यही हो रहा है ना, यहाँ पे हाई वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है, बैटरी को लो वोल्टेज चाहिए फॉर गेटिंग चार्ज, तो इसलिए यहाँ पे उसको लो करके ये फिर आगे फर्दर सर्किट में भेज रहा है ना, फॉर प्रॉपर वर्किंग ऑफ द सर्किट। तो ये आपके MPPT का काम हो गया। और MPPT ये पूरा बॉक्स जो डॉटेड लाइन से शो हुआ MPPT कंट्रोलर है ना, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक। तो ये क्या कर रहा है, देखिए आपके सोलर एरे के पास भी सेंस नहीं है कि वो आगे कितना भेजे, और ना ही बैटरी इज़ दैट उसके पास भी ऐसे कोई सेंसिंग डिवाइस नहीं, तो ये एक सेंसर का काम कर रहा है, इट इज सेंसिंग समथिंग, ओके। तो ये चीज़ होगी। तो MPPT क्या है वो आपको समझ में आ गया। MPPT सेंसेस द वोल्टेज एंड चेंजेस इट एज पर द रिक्वायरमेंट। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि आगे क्या हो रहा है। तो आगे आप एक देख रहे हो यहाँ पे ब्लॉक जिसमें मोड कंट्रोलर लिखा हुआ है, राइट। तो अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट देख लो कि क्या कह रहे हैं कि आउटपुट ऑफ द एरे आफ्टर कन्वर्टिंग टू AC इज फेड टू लोड्स। अब ये जो एरे का आउटपुट है, ये इसको फिर आगे क्या करते हैं कि AC में कन्वर्ट करते हैं। लाइक आप डायरेक्ट यहाँ से जो आपको आउटपुट मिला तो स्टोरेज भी करेंगे, और साथ ही साथ दिन के टाइम में तो आपको स्टोर्ड एनर्जी की ज़रूरत है नहीं, डायरेक्ट यहाँ से सप्लाई लेके आप इस DC सप्लाई को AC में कन्वर्ट कर दोगे यूजिंग एन इन्वर्टर, है ना। और जो आपके लोड्स हैं AC लोड्स, उनको सप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ आपको। इसके अलावा कुछ अमाउंट हमारा बैटरी को चार्ज करेगा, ताकि जब PV सेल्स ना वर्क करे तो उस टाइम पे यहाँ से सप्लाई दी जा सके, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा में आपके पास अवेलेबल है वो हमारे डंप लोड को सप्लाई कर दिया जाएगा। लाइक बैटरी एक टाइम पे आके फुली चार्ज हो जाएंगे, बट उसके बाद भी अगर सप्लाई आ रही तो वो कहाँ पे जाए, तो फॉर दैट वी हैव यूज्ड डंप लोड इन शंट विद दिस
बैटरी बैंक, है ना, उसके शंट में हमने ये यूज़ किया। क्लियर है? ओके। तो अभी आगे यहाँ पे पहले देखते हैं बुक इसमें क्या लिखा हुआ है। 9th पॉइंट इज द अरे आउटपुट इज एक्सेस ऑफ लोड रिक्वायरमेंट इज यूज्ड टू चार्ज द बैटरी, राइट। अब जितना आपकी लोड की रिक्वायरमेंट है उसके अलावा जो एक्स्ट्रा यहाँ पे सप्लाई आएगी, दैट वी आर यूजिंग फॉर चार्जिंग द बैटरी। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट इज इफ एक्सेस पावर इज स्टिल अवेलेबल। मान लो ये चार्ज करने के बाद भी आपके पास पावर जनरेट होती जा रही है, क्योंकि सन कॉन्टिन्यूसली दिन के टाइम में तो अवेलेबल ही है ना, तो पावर जनरेट कॉन्टिन्यूसली आपके पास इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है यहाँ पे, अभी फुली चार्ज हो चुका है। तो उस केस में क्या होगा, देन इट इज़ शंटेड टू डंप हीटर्स। आपके पास डंप हीटर्स होंगे और वहाँ पे ये एनर्जी डंप कर दी जाएगी। क्लियर है? फिर व्हेन द सन इज़ नॉट अवेलेबल, जब सन अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा कि जो बैटरी है दैट विल सप्लाई द लोड थ्रू द इन्वर्टर, है ना। सन अवेलेबल नहीं है तो यहाँ से फिर कोई वही नहीं है, फिर ये आपका जो सर्किट है कट ऑफ हो जाएगा डीए से। मीन्स जब सन नहीं है तो डीए हमारा ऑफ हो जाएगा, ठीक है। मीन्स डीए क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, और सोलर अरे से फिर सप्लाई नहीं आएगी उस टाइम पे, और जो बैटरी में आपका है एनर्जी स्टोर्ड वो फिर इन्वर्टर के थ्रू लोड को सप्लाई किया जाएगा। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, जब सन अवेलेबल नहीं है तब। 12th पॉइंट है दैट द बैटरी डिस्चार्जेस डायोड डीबी, द बैटरी डिस्चार्ज डायोड डीबी प्रिवेंट्स द बैटरी फ्रॉम बीइंग ओवरचार्ज्ड आफ्टर द चार्जर इज ओपनड। तो डीबी डायोड किस लिए यूज़ हुआ है, कि जब ओवरचार्ज हो जाए बैटरी को ओवरचार्ज होने से बचाने के लिए, राइट। ये क्लियर है? डीए का क्या यूज़ है दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। डीबी का यूज़ है वो हमें समझ में आ गया कि जो बैटरी है उसको ओवरचार्ज से बचाने के लिए ये एक हमने रूट यहाँ पे बना रखा है, ठीक। लेट्स से ये चार्ज हो गया तो ये यहाँ से इस पाथ ये ऐसे नॉर्मली ओपन रहेगा बट, और ये चार्ज होता रहेगा, बट जब ये फुली चार्ज हो जाएगा तो डीबी जो है वो हमारा इट विल सेंस, दिस मोड कंट्रोलर विल सेंस एंड इट विल गिव कमांड टू डीबी कि वो क्लोज हो जाए अब, और ये सारा जो यहाँ से आ रहा है आपका करंट दैट विल गो थ्रू दिस पाथ, और या तो डंप लोड में चला जाएगा या फिर इधर सप्लाई देता रहेगा, ठीक है, जैसे रिक्वायरमेंट होगी। बट बैटरी चार्ज हो चुका है तो उस टाइम पे ये क्लोज होकर यहाँ से सर्किट में आगे सप्लाई देगा, ना कि इसको चार्ज करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। और मोड कंट्रोलर यहाँ पे क्या, इट इज़ द सेंट्रल कंट्रोलर, राइट, फॉर द एंटायर सिस्टम। मीन्स मोड कंट्रोलर इज एक्चुअली एक्टिंग लाइक अ ब्रेन हियर। जैसे ब्रेन होता है पूरा देखता है कि कितना कहाँ पे क्या करना है, क्या काम होना है, तो वही यहाँ पे मोड कंट्रोलर का काम है। ये सेंट्रल कंट्रोलर है, ठीक है, पूरे सिस्टम के लिए। और ये जो चीज़ें ना कि इसको यहाँ से इतनी सप्लाई देना है, इसको क्लोज करना है या इसको कब क्लोज करना है, तो ये सारी चीज़ें कौन देख रहा है, मोड कंट्रोलर देख रहा है, ठीक। तो 15th पॉइंट इज टेलिंग यू कि मोड कंट्रोलर का क्या काम है। इट कलेक्ट्स द सिस्टम सिग्नल्स एंड कीप्स ट्रैक ऑफ चार्ज और डिस्चार्ज स्टेट ऑफ द बैटरी, है ना। मतलब सिस्टम से जो सिग्नल आ रहा है यहाँ से वो पूरा कलेक्ट करना, है ना, कितना आ रहा है उसका ट्रैक रखना, ठीक। चार्ज हुआ है बैटरी या डिस्चार्ज हो रहा है, अगर चार्ज करना है तो उसको ओपन कर देना है, डिस्चार्ज करना है तो क्लोज कर देना है, तो वो पूरा सिस्टम का ट्रैकिंग, बैटरी चार्जर की जो पूरी ट्रैकिंग है वो मोड कंट्रोलर कर रहा है, ठीक। इसके अलावा इट मैचेस द जनरेटेड पावर एंड लोड, कि पावर कितना जनरेट हो रहा है, लोड को कितनी रिक्वायरमेंट है वो मैच करके पूरा देखेगा, है ना, और उसी हिसाब से कमांड करेगा चार्जर को या डंप हीटर को कि उसको कब ऑन होना है और कब ऑफ होना है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी दैट इट कलेक्ट्स द सिस्टम सिग्नल्स। सेकेंड, ये जो कंट्रोलर इट ऑल्सो कीप्स द ट्रैक ऑफ चार्ज और डिस्चार्ज स्टेट ऑफ द बैटरी, है ना। थर्ड थिंग क्या कर रहा है कि इट मैचेस द जनरेटेड पावर and load requirement, है ना, and commands the charger and dump heater on off operation। तो ये कुछ उसके फंक्शंस हैं किसके, मोड कंट्रोलर के। सो आप देख रहे हैं कि मोड कंट्रोलर इज एक्चुअली एक्टिंग लाइक अ ब्रेन, इट इज़ द सेंट्रल कंट्रोलर फॉर द एंटायर सिस्टम, है ना। तो पूरा आई थिंक समझ में आ चुका है। सोलर एरे है, इसको कट ऑफ करने के लिए डी डायोड है, तो जब हमें सिस्टम में सोलर एरे की रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम डी को ओपन कर देंगे, ठीक है, डीए के थ्रू इसको ओपन कर देंगे, सर्किट से कट ऑफ कर देंगे। एमपीपीटी कंट्रोलर है, वो क्या कर रहा है, ऑप्टिमाइजेशन के लिए जो आउटपुट सोलर अरे से मिल रहा है और बैटरी को क्या रिक्वायरमेंट है उसको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए डीसी टू डीसी कन्वर्टर है, ठीक है।
तो ये चीज़ें आपको क्लियर, मोड कंट्रोलर पूरा सबकी फंक्शनिंग देख रहा है कि कहाँ पे क्या ज़रूरी है। बैटरी स्टोरेज का काम करिए, जब सोलर अरे वर्क नहीं करेगा तो लोड को सप्लाई करेगा, ठीक है। डीसी टू एसी इन्वर्टर क्या है दैट यू नो, है ना। अब यहाँ पे ड्यूटी साइकिल टर्म यूज़ हुआ है, तो ड्यूटी साइकिल क्या करता है ये देख लेते हैं। एक्चुअली ड्यूटी, so here I will define duty cycle for you, or duty ratio, which is being written here, है ना. So let's see, I have written over here, duty cycle is actually also known as power cycle, okay, and it is defined as the fraction of one period in which a signal or system is active, है ना. तो इससे आपको क्लियर हो रहा है दैट ड्यूटी साइकिल इज एक्चुअली फ्रैक्शन, और यू कैन से इट्स अ रेशियो, है ना. तो रेशियो किस चीज़ का है वो देख लेते हैं इस ग्राफ से, इट विल बी क्वाइट क्लियर टू यू. लाइक कोई भी अगर सिग्नल है ना, तो इट विल रिपीट इटसेल्फ आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, है ना. एक पीरियोडिक सिग्नल है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा. तो अब ये जब ऊपर है ना, 1 पोजीशन एंड 0, है ना, यू माइट बी नोइंग दिस. तो ये जो ऊपर यहाँ पे इट मीन्स इट्स ऑन, और यहाँ फॉर दिस टाइम पीरियड इट इज़ ऑफ, है ना, ये सिग्नल. सी फॉर दिस टाइम पीरियड, फॉर दिस पर्टिकुलर टाइम, यहाँ से अगर ये सिग्नल शुरू हुआ है ना, लेट्स से फर्स्ट साइकिल इसकी, तो ये यहाँ तक तो ऑन है, बट आफ्टर दैट इट इज़ ऑफ, है ना. अगेन इट इज़ ऑन एंड देन ऑफ. सो आफ्टर दिस टी टाइम पीरियड इट इज़ रिपीटिंग इटसेल्फ. तो हम एक साइकिल कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है. उसके बाद सेम चीज़ हो रही है, सेम प्रोसेस, है ना. तो इस एक साइकिल के अंदर लेट्स से टी ऑन टाइम के लिए दिस सिग्नल इज़ ऑन, है ना, और टी ऑफ पे ये ऑफ है. तो आपका ड्यूटी साइकिल क्या हो जाएगा इसका, कि कितने टाइम पीरियड के लिए ऑन है ना, वो चीज़ हमें पता करनी है. तो ड्यूटी साइकिल रेशियो है किसका, टी ऑन का बाय टोटल टाइम ऑफ द सिग्नल, वन साइकिल ऑफ द सिग्नल कंप्लीशन, दैट इज टी ऑन प्लस टी ऑफ, है ना. इसका रेशियो होता है ये. तो ये पल्स विड्थ भी होती है ना, इसको हम पल्स विड्थ भी कहते हैं. तो वही यहाँ पे लिखा है पी डब्ल्यू बाई टी. टी यहाँ पे अगर टोटल टाइम है, टी ऑन प्लस टी ऑफ, है ना. तो ये चीज़ हमने लिखी, दिस इज़ नथिंग बट ड्यूटी साइकिल. तो ड्यूटी साइकिल जो है सॉरी तो ड्यूटी साइकिल क्या है वो चीज़ आपको क्लियर होगी ना. बाकी हमने एक ये जो ऑटोनॉमस सोलर पावर प्लांट है दैट वी हैव completed, है ना. So this is all for this lecture. In our next lecture we will see a combined solar power plant. Okay, thank you.